अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो मैं अपना सिलसिला दोबारा शुरू करता हूँ। बिजली की आंख में चोली जारी है। मेरी रिकॉर्डिंग की ख़त्म होती है तो ख़त्म नहीं होती, बिजली चली जाती है। बहरहाल शिमला माहदे के बाद फिर पाकिस्तान ने वो अपना टिल्ट अमेरिका से, जो कि जिनको जुल्फ़िकार भुट्टो कांटे की तरह आंखों में चुभते थे, तो भुट्टो साहब ने अमेरिका को दफ़ा किया और अपना जो फॉरेन पॉलिसी थी वो रिवाइव की और रूस और चाइना की तरफ चल पड़े, क्योंकि उनका वो यही था मंशूर कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज़म हमारी मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। बाद में बीबी शहीद की शादी के बाद पांचवा भी ऐड किया गया कि शहादत हमारी मंजिल है। बहरहाल रूस का सदर उसका कोशगन था, उससे तल्लुकात बारे कि मैं उसका स्टोरी आपको बताता हूँ। जब वहाँ गया वफ्द, ये कोसनियाजी शायद लिखते हैं कि मैं हैरान था, 3 दिन का दौरा था और वहाँ का वज़ीर आज़म हमें टाइम ही नहीं दे रहा था, जबकि हम उनकी दावत पर गए हुए थे। या हो सकता है हमने कोशिश की हो वहाँ से मिलने की, इस पे मैं श्योर नहीं हूँ। तो जब 3 दिन का दौरा था और आखिरी ओपेरा हो रहा था एक वहाँ, जहाँ जो पाकिस्तान के वफ्द के एजाज़ में किया गया था, लेकिन हमारी कोई बात नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ क्या हुआ, तो वहाँ वज़ीर आज़म रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन था ना, वो तशरीफ़ लाए हमारे उस केबन में है जहाँ जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद और उनका वफ्द देख रहा था, और मायूसी चेहरे के ऊपर अयां थी। लेकिन फिर वही हुआ, वज़ीर आज़म आए तो वज़ीर आज़म रूस आए तो फिर शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो उठते हैं और अपने केबन का, अपने जो उनका बॉक्स था उसका कर्टन खींच देते हैं। ये बहुत बड़ी एक गैर अखलाक की हरकत हो दुनिया की नज़रों में, लेकिन वो शख्स कुछ भी कर सकता था। वज़ीर आज़म रूस का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन वो ज़ाहिर एक मुल्क के वज़ीर आज़म का मेज़बान था। तो वहाँ बैठे हुए जुल्फ़िकार भुट्टो ने उनसे कहा, मिस्टर वज़ीर आज़म, या जो भी लफ्ज़ कहा होगा, कभी आपने बकरी से शेर को छुपते देखा है? तो कोशगन ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद कहते हैं, तो आप मुझसे क्यों छुप रहे हैं? मैं एक बकरी हूँ और आप इस वक्त शेर हैं। बहुत बड़ी बात है ये, एक फिक्रे में उन्होंने टेबल टर्न कर दी। इसके बाद क्या हुआ, जब ये फिक्र कहा गया तो उनकी रिक्वेस्ट पर, वज़ीर आज़म रूस की रिक्वेस्ट पर, वो दौरा जो था 3 दिन एक्सटेंड हुआ। फिर उनसे मुआहदे हुए, मुलाकातें हुई, मीटिंग हुई और पाकिस्तान कामयाब तरीन दौरा करके वापस आया। चाइना तो पहले पाकिस्तान के बहुत करीब था। इसमें जुल्फ़िकार भुट्टो जब वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त के तल्लुकात उनके थे, और उनकी दोस्ती आज तक किसी शक व शुबे से बालातर है। तो ये चंद एक मिसालें थीं जिनसे उनकी काबिलियत का अंदाज़ा होता था। वो बड़े पर महल जवाब देते थे। उनके ख़िलाफ़ जब कैंपेन चलाई गई तो मैं जब वज़ीर आज़म थे तो छोटी मोटी तो अपोजिशन हरकतें करती रहती थी। बहरहाल सिलसिला चलता रहा और इस दौरान बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए। कराची में एक कैसीनो बना रहे थे समंदर किनारे, जिसमें से डायरेक्ट सड़क आती
وہاں کے ایک رن وے بنایا جاتا جہاں عرب جو اپنا پیسہ سوئٹزرلینڈ میں رکھ رہے تھے وہ پاکستان میں اپنا پیسہ رکھتے اور پاکستان کتنی بڑی معاشی قوت بن جاتا. یہ چیزیں انکل سام اور ان کے حوالے کو کھٹک رہی تھی. تو یہ اس کو پھر ملعون جسے میں کہتا ہوں کتا کہنا، کتے کی توہین ضیاء الحق کو کتا کہنا، تو اس بدبخت نے وہ بند کر دیا. اس طرح کے ان گنت پروجیکٹ تھے جو لائے. اسٹیل مل لائے، پہلے لا چکے تھے. پاکرا فرٹیلائزر اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے منصوبے تھے جو وہ لاتے رہے. پہلا آئی ڈی کارڈ پاکستان میں ذوالفقار بھٹو کا بنا اور پہلا سمارٹ کارڈ پاکستان میں مرد حراس زرداری کا بنا. پاسپورٹ اس وقت دیا گیا ذوالفقار بھٹو کے دور میں، سب ہمارا اس وقت بنایا گیا. اور پھر فارن یہ جو ہماری لیبر فورس باہر بھیجی جاتی تھی اوورسیز، جو ذوالفقار بھٹو نے بھیجے تھے، ملتان کے وزیر تھے مختار احمد دوان، انہوں نے 1.25 لاکھ بندے اس وقت بھیجے تھے. یہ میں شروع کی بات کر رہا ہوں. گلف کی ریاست میں پھر ہمارے ملک میں پیسہ آنا شروع ہوا. یہ اس طرح کے بہت سارے انقلابی اقدامات تھے جن سے جو ذوالفقار بھٹو سر انجام دے رہے تھے، دیتے جا رہے تھے اور امریکہ کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتے جا رہے تھے. آخر